नमस्ते बच्चों, वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी कक्षा को, अपने सत्र को शुरू करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइंस ऑफ सिमेट्री। वी ऑलरेडी नो कि कोई भी शेप अगर सिमेट्रिकल होती है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, राइट? व्हाट इट मीन्स, चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हियर वी हैव, व्हाट इज दिस? दिस इज अ दिस इज अ ट्रायंगल, राइट? अब देखिए बच्चों, अगर इस ट्राइंगल की सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या, ये सिमेट्रिकल आपको किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से हमें ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, वो कैसे चेक करेंगे? लेट अस ड्रॉ अ फ्यू लाइंस ऑफ सिमेट्री हियर। हमें पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो ऐसी लाइन होती है जो कि ट्राइंगल, या क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल है, या किसी भी शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट? अब हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या ये लाइन इन पूरे ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे, क्या ये, अगर मैं इसे सेपरेट करूँ, सो दिस इज़ अ पार्ट और हाफ पार्ट मैं इसका अलग कर दूं, तो ये दो पार्ट मेरे पास आ गए हैं। अब आप मुझे इन दोनों को देखकर बताइए कि ये वाला पार्ट, दिस पार्ट हियर, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम नहीं है? सेम है, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना? दैट मीन्स कि इस लाइन ने इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक ये और एक ये दोनों। दैट मीन्स ये लाइन जो है, दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? चलिए, तो ये क्या है? दीज आर ऑल, दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। गॉट दैट? देखिए, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये होगी ट्राइंगल की एक लाइन ऑफ सिमेट्री। बट हमने लास्ट सेशन में ये भी सीखा है कि एक शेप में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, राइट? अब देखते हैं कि इस शेप में और लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इफ़ इन केस आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, तो अगर मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ लाइन, देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो अब ट्राइंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है? 3 पार्ट्स में, सॉरी 2 पार्ट्स में। कौन से पार्ट? दिस इज अ पार्ट, सिंगल पार्ट इज दिस, और दूसरा पार्ट कौन सा है? इट इज दिस। अब बताइए, क्या ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है? नो, नाउ अब यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री चेंज हो गई है। दैट मीन्स क्या ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? नो, दिस इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? बट अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और टिल्ट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरीके से बना दूँ, इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? अब आपको उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? दोनों ट्राइंगल्स को चेक करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आर दे इक्वल? यस, दे आर इक्वल, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री, एक और लाइन ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बिकॉज ये भी ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन से पार्ट्स में? देखिए, वन पार्ट इज दिस वन, अनदर वन इज दिस वन, दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, दैट टू इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। समझ में आया? तो इस ट्रायंगल में अभी तक हमने 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पढ़ ली है। गॉट दैट? चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ वी हैव, अब बताइए ये क्या है? दीज आर लीव्स, और दीज आर कौन सी लीव्स? दीज आर मैंगो लीव्स। आम के पत्ते हम कहाँ पर यूज करते हैं, बताइए जरा? जब दिवाली होती है या कोई प्रसंग होता है, कोई त्योहार होता है, तो आम के पत्तों की बंधनवार लगाकर, तोरण बनाकर दरवाजे में लगाई जाती है ना? तो देखिए, अब अगर हम इन पत्तों को देखें तो इन पत्तों में ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इन पत्तों में लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सबसे पहले बनाते हैं कौन सी लाइन? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से होगी? लाइक दिस। अब यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक है पार्ट ये वाला और एक पार्ट है ये वाला। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं? आर दीज इक्वल? नो, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, राइट? हम चेक करते हैं कि इसकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइन, कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो क्या आपको ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, इज इट? यस, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। दैट मीन्स ये जो लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। Got it? This is a line of symmetry. This is going to be a line of symmetry. अब in case I draw a line like this, अब यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। अब बताइए क्या ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट हियर, और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है? नो, दैट मीन्स ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। अब ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर से सिमेट्रिकल हैं? नहीं। दैट मीन्स कि ये जो पिक्चर हमें दी है, इस पिक्चर की केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, दैट टू इन कौन सी पोजीशन? वर्टिकल पोजीशन। समझ में आया? तो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट बच्चों, बहुत सारी सिमेट्रिकल चीज़ों में, जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, मिनिमम एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगी और उससे ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं। जैसे हमने इस ट्राइंगल के केस में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई। कौन सी देखिए कौन सी है वे? ये देखिए, सबसे पहले हमने बनाई थी एक ये, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, है ना? दिस इज अगेन अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हो गई हमारी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हाउ मच? देखिए 1 2 एंड देन दिस 3। दीज आर लाइन्स of symmetry for the given triangle. Got it? That's it. चलिए अब कुछ और shapes देखते हैं। So now we have a question जो आपकी NCERT book में ही है given, how many lines of symmetry do these shapes have? तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 shapes दी गई हैं, one is this and another one is this one. अब हमें ये check करना है कि इन दोनों shapes की lines of symmetry कितनी होंगी। चलिए लेट अस ड्रॉ एंड फाइंड इट आउट। अब आपको मेरी इसमें हेल्प करनी होगी। सबसे पहले इस शेप की बनाते हैं। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज लाइक दिस, तो क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है? बताइए। ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट बिल्कुल कॉन्करेंट है, राइट है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई। अब अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है? टेल मी, बताएंगे। चलिए ड्रॉ करें इसको भी। लेट्स ड्रॉ इट हियर। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब आप बताएंगे कि क्या ये शेप लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अब बताइए, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे और इस पार्ट को देखेंगे, क्या ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है? यस, दीज आर सिमिलर, राइट। तो अभी तक हमने कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई? एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई। ऐसे ही दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, राइट। एक तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कुछ इस तरीके से, बिकॉज ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर है। और चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये। सो नाउ बच्चों, इस शेप में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब ये वुड बी अ होमवर्क। चलिए, विल एंड अप द क्लास राइट हियर। आप करिए प्रैक्टिस। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।